मेरे पास ऐसा सेटअप है तो मैं किसको प्राइमरी कॉइल मानूं? मैं किसी को भी मान सकता हूं, पर मुझे मानना ऐसे चाहिए कि दूसरे पे फ्लक्स जो है वो क्या हो, निकालना आसान हो जाए, ठीक है ना। तो चूज प्राइमरी कॉइल जी जी in such a way that phi is yes secondary flux at secondary coil can be calculate easily कैलकुलेट कर सके। और उसके बाद अगर फ्लक्स हमने फाई एस मिल गया बेटा, तो आई पी करके हम क्या निकाल सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। फाई एस अपॉन आई पी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इनमें से मैं किसको मानता? अगर इसको मानता तो बेटा इस जगह पे मैं दोनों को इसको भी प्राइमरी मान सकता हूँ, इसको भी मान सकता हूँ, पर अगर मैं इसको मानता तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना थोड़ा टफ हो जाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाती है। हर पूरे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाती? वेरी कर जाती, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है ना वो बहुत 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 छोटा है किससे? आर से, ठीक है ना। इनके दरमियान डिस्टेंस टी है। अगर मैं मान लो अगर मैं इसको प्राइमरी कॉइल मानता हूं तो ये ऐसे मान लेते हैं कि ये पूरी एक्सिस पे पड़ी हुई है, चिपटी हुई है एक्सिस से, ठीक है ना। तो जो फ्लक्स एक्सिस पे है, जो मैग्नेटिक फील्ड किस पे है? एक्सिस पे है, वही पूरी कॉइल में है, तो फ्लक्स निकालना इजी हो गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्सिस पे निकालते हैं? म्यू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2, है ना, याद है ना ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें करंट बहाऊं, प्राइमरी कॉइल इसको मानूं, ठीक है ना, तो इस पे फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स एट 2 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इंटू I1, मतलब इसमें जो करंट बह रहा है ना। अगर मैं इसमें करंट बहाऊं, प्राइमरी कॉइल इसको मानूं, तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स कैसे निकालूंगा? फ्लक्स एट 1 म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इंटू I2, सही ना। रेसिप्रोकेटरी थ्योरम के हिसाब से ये दोनों क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि ये तो ना तो फाई पे डिपेंड करता है, ना तो ई पे डिपेंड करता है, ना डी आई और डी टी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पे करता है? सेटअप पे। किस पे? ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं इसके, फाई पे, इस पे, आई पे, इस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन तो सेटअप का होता है ना, तो ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ये दोनों क्या है बेटा? बराबर हैं, ठीक है जी। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन सेटअप की होती है। ये किसकी होती है? म्यूचुअल इंडक्शन सेटअप की होती है। कि सेटअप क्या है आपका, ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर हम मिटा रहा हूं इसको। अब एक सवाल दे रहा हूं, बताना मुझे कि किसको मैं मानूं। मिटा रहा हूं, चले। ये लॉन्ग सोलेनाइड पड़ी हुई है और यहां पे एक दूसरी ऐसे, सही ना, एक सोलेनाइड पड़ी है, उसके ऊपर एक ट्रंस लगे हुए हैं, सही ना। सोलेनाइड है, उसके ऊपर एक ट्रंस है, ठीक है। अब मैं इसमें मान लो कि इसकी लेंथ L है, सही, और इसके नंबर ऑफ ट्रंस पर यूनिट लेंथ N है, और इसमें ट्रंस N है। इसका रेडियस R है और इसका रेडियस कैपिटल R है। अब मैं किसको मानूं? बड़ी वाली को प्राइमरी मानूं कि छोटी वाली को? नीचे वाली को? बड़ी वाली को? बड़ी वाली को प्राइमरी मानूं। क्या मानूं बेटा? बेटा बड़ी वाली को अगर माना तो ठीक है, मैंने माना। प्राइमरी कॉइल इसको मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता, क्योंकि ये तो एक्सिस पे आ जाएगी ना, ऐसे लगेगा। ये बहुत पतली है, ये वाली क्या है? पतली है। ये तो बड़ी वाली के एक्सिस पे आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? बड़ी वाली के एक्सिस पे है ये पूरी। ये छोटे वाली। अगर इसको प्राइमरी मानोगे तो इस जगह पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बी कितनी होगी बेटा? म्यू नॉट एन आई, है ना, आई पी,
है ना, अगर इसको मान रहा हूं तो म्यू नोड आईपी है ना, म्यू नोड एन आई पी है ना, ऐसे होगी। इसको मैं अगर इससे करके जूम करके देखूं ऐसे ऊपर वाले को, तो इसमें से यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि बाहर सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, इसके बाहर क्या होगी, जीरो। पर इधर तो होगी ना, ये मैं सामने वाला फेस इधर से देख रहा हूँ इसको, उसको है ना, बड़ी वाली को देख रहे हो? हाँ सामने वाले को, सही ना। इधर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर बाहर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। सोलेनोइड के बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, जीरो। अच्छा, मैं अगर देखूं कि इस पे फ्लक्स कितने निकल रहे हैं, तो फ्लक्स कैसे निकाला जाता है बेटा, फ्लक्स है टू इसको माना है ना मैंने, मान इसको माना, ठीक है ना। फ्लक्स टू कैसे निकाला जाएगा, म्यू नोड मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नोड एन आई पी इनटू एरिया। एरिया कौन सा लूं, इसमें निकाल रहा हूं फ्लक्स। अब बताओ आर लूं के छोटा आर लूं, बड़ा आर लूं के छोटा आर लूं। हाँ बेटा, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे निकाल रहा हूं, बड़ी पे के छोटी पे, बड़ी पे निकाल रहा हूँ ना फ्लक्स। किस में निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स, बड़ी पे निकाल रहा हूँ है ना। तो सेकेंडरी तो इसको माना है ना, मैं फ्लक्स सेकेंडरी पे निकाल रहा हूँ, किस पे, हाँ। तो मैं एरिया किसका रखूं, बड़ी वाले का या छोटी वाले का, छोटी वाली का, क्योंकि उसमें आ नहीं रही ना रिगार्डिंग, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड की एरिया तो वो देता है। एरिया ऑफ द लूप होता है या एरिया इन द लूप इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, एरिया ऑफ द लूप होता है कि एरिया इन द लूप इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करती है ना, इस पूरे में थोड़ी एग्जिस्ट करती है। तो किसका एरिया लेंगे, इसका लेंगे ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एन, एन क्यों लगाया, इतने एन टर्न्स हो गए, ठीक है ना। अब आईपी इधर आ गया, फाई टू अपान आई पी इक्वल टू म्यू नोड एन पाई आर स्क्वायर इंटू एन। ये क्या हो गया बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। मतलब प्राइमरी किसको मानेंगे, बड़े वाले? हाँ, रीजन क्या था, दोबारा बताएं। प्राइमरी बड़े वाले को मानने का, प्राइमरी बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले को माना है मैंने, छोटी वाली को प्राइमरी माना है मैंने। रीजन क्या था? तो फ्लक्स में मेरे लिए इस पे निकालना इजी हो गया ना, इस पे फ्लक्स निकालना इजी हो गया। उस पे करता तो फ्लक्स, उसके लिए इसमें निकालना फ्लक्स मुश्किल हो जाता, थोड़ा टफ हो जाता, ठीक है। चले हटा रहा हूं इसको। अब टॉपिक दे दो बेटा छोटा सा, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ऐसे वेरिएबल करंट आ जाता है। और वेरिएबल करंट आ रहा हो तो जाहिर सी बात है, वेरिएबल अगर करंट हो रहा हो तो करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो फ्लक्स वेरी करेंगे, और उस वजह से इंड्यूस होगा ईएमएफ इंड्यूस, तार में इंड्यूस बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बैक ईएमएफ आएगा, ठीक है। मतलब फिर हमारे जो ओरिजिनल करंट है उस पर फर्क आ जाएगा, जिससे अगर हम रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें वो रेजिस्टेंस में फर्क आ जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस V बाय आई होता है, V बाय आई होता है, तो आई पे फर्क आ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल किस पे फर्क पड़ जाएगा, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ जाएगा, पोटेंशियल पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फर्क पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं जी, V और I पे डिपेंड नहीं, पर मेन में जो आ रहा है, मेन में नहीं कर रही है, पर मैं कह रहा हूं कि जब रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम तो पोटेंशियल जो सोर्स का लगाया वो ही लगाएंगे ना, और करंट हमारा जो है वो चेंज आ रहा है, सही ना, तो फर्क पड़ जाएगा ना करंट, क्योंकि इंड्यूस हो गया है उसमें। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, पर हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे, फिर हम तो बाहर वाला लगाएंगे, सोर्स वाला। तो हम ये कर रहे हैं, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग करनी पड़ती है। ऐसे कुछ वाइंडिंग करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी बने इंड्यूस, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। मान लो कि मेरे पास ये एक तार है, ये एक मेरे पास इंसुलेटर है,
इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग करनी है, ठीक है। ये ऐसे चिची थोड़ा सा खूबसूरत करके बनाए। ठीक है। ऐसे देखो क्या किया हमने, देखो यहां से दो ऐसे तारों को ना ऐसे सिंगल नहीं रखेंगे, तार होगी ना उसको ऐसे सिंगल ऐसे नहीं लपटेंगे, ऐसे करके नहीं लपटेंगे, उसको ऐसे डबल करके फिर लपटेंगे, है ना, ऐसे करके। क्योंकि अगर मैं इधर से इस एंड से मैं करंट भेजूंगा, इस एंड से करंट भेजूंगा तो इधर से वापस आ जाएगा, है ना। ऐसे करके फिर मैं उस पे किसी पे जो है वाइंड करूंगा तो क्या होगा बेटा कि एक साइड से करंट जा रहा होगा, दूसरी वायर से करंट आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहां से करंट भेजा ना, तो ये यहां से करंट जा रहा है इधर से, फिर यहां से करंट जा रहा है, फिर ये इधर से करंट जा रहा है ना, ऐसे होके फिर इधर से करंट, ये यही तार है, सही है, इधर से जा रहा है, और फिर यहां से ऐसे होके इधर जाएगा, फिर इधर वापस आएगा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। इधर से तो करंट ऐसे जा रहा था, है ना, फिर ऐसे जाके फिर इधर आके फिर ऐसे जाएगा, समझ आ रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये करंट ऐसे जा रहा था, यहाँ से तार से होके ऐसे आएगा, ऐसे होके ऐसे ऐसे होके फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होके फिर नीचे आएगा, समझ आया। अब अगरचे ये वाली करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था, इसकी वजह से अगर करंट वेरी करा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बनी, है ना। करंट ऐसे 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 वाली जो तार है ना, करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, उसमें अगर मैग्नेटिक ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी, तो जिसमें करंट ऐसे ऐसे बह रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, उतने ही, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम रेट से चेंज हो रहा है, सेम सोर्स से कनेक्टेड है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी इंड्यूस होगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, है ना। जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी तो फिर क्या रहेगा, तो नेट उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो फिर इसमें इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, समझ आया है कि नहीं है बेटा। इसमें करंट कैसे बह रहा है, मान लो इस तार में करंट ऐसे बह रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर, है ना। करंट वेरी करा, मैग्नेटिक फील्ड बनी ऐसे, सही ना। सेम रेट से करंट इस तरफ भी वेरी करेगा, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे किया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, इस तरफ, कैसे बनेगी, इस तरफ। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी इस तरफ, उतनी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया इस तरफ, जितना इस तरफ चेंज आया उतना इस तरफ चेंज आया। तो पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल क्या आया, जीरो, कोई चेंज ही नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। दो इंडिविजुअली चेंज आया है पर नेट चेंज कितना आया, जीरो आया, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा, जिससे इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। हाँ, इधर से तो करंट आपने लगाया हुआ है, इधर से मेन करंट वेरी करने से मैं कह रहा हूं कि इंड्यूस होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैंसिल कर रहे हैं। मेन करंट तो जा रहा है भाई, मैग्नेटिक करंट मेन करंट को वेरी करने की वजह से नहीं वेरी करे, उसकी वजह से तो हमने ऐसे लपटा है, इसको इस तरह से वाइंडिंग की है। मेन करंट नहीं जाएगा, बस फिर तो छोड़ दो, बैटरी ही नहीं लगाओ। मेन करंट इसी में जा रहा है ना, किस में मेन करंट जा रहा है,
तो भाई इसी में मेन करंट भेजना है, उसी को चेंज नहीं करना हमें। कहाँ समझते हो? क्लियर है ये? समझ में आया बेटा? ये इस तरफ करंट ऐसे ऐसे से बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस तरफ करंट बहेगा तो इस तरफ ऐसे आएगा चेंज, तो एक दूसरे की चेंज को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस नहीं होगा। जो मेन करंट जितना है, जितना जा रहा है वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ओके। ऊपर से टॉपिक दे दो ट्रांसफार्मर। क्या चीज? ट्रांसफार्मर। कोई चीज हो बेटा, कंफ्यूजन पूछो मुझे, बताओ नहीं है? कंफ्यूजन ही तो थी, अब समझ आ गया कि जो इसी वायर में ना वैसे छोड़ देते तो उसमें इंड्यूस होता है, ऐसे आपने किया है कि उसी में कांस्टेंट रहे और वो हाँ, वो उसको कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट भले चेंज करें, जितनी भी चेंज करें, भले चेंज भी करें मेन करंट को, फिर भी इंड्यूस ना हो। उसमें इंड्यूस वैसे तो कांस्टेंट अगर करंट रहेगा तो फिर तो इंड्यूस वैसे ही नहीं होगा ना। अगर मेन करंट में चेंज भी लाएं, उस चेंज की वजह से उसमें इंड्यूस ना बने। सही ना? यही कह रहे हैं। सही है। तो ट्रांसफार्मर ये हो गया। ट्रांसफार्मर क्या है बेटा? ट्रांसफार्मर बेटा एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्या करती है? अब देखो, जो हमारे पास घरों में, ऐसे समझ लो, पावर जनरेशन कोई जहाँ पर पावर बन रहा है, जैसे कराची सुराब गोठ में बन रहा है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है इधर से, और हमारे पास ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे ये पावर जनरेटर कराची में लगा हुआ इधर से आ रही है, और इधर हमने कहीं पे लोड लगाया हुआ है। ऐसे होता नहीं है पर बता रहा हूँ, इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, लोड इधर बेटा, करंट इधर से आया और इधर से आया, है ना। और ये करंट जो होगा ना, ये करंट हो सकता है हजारों किलोमीटर से आ रहा हो, है ना, है कि नहीं है? हमने देखा पावर किसके बराबर होता है? पावर इज इक्वल टू वी आई। किसके बराबर होता है? वी आई के बराबर होता है। अब हमने देखा कि एनर्जी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर करंट, बहुत बड़ा करंट दूर से लेकर आए, तो हमने देखा कि तारे गर्म हो रही हैं। हमें पता है करंट ज़्यादा भेजा जाए तो ये होता है I²RT, इतनी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है ना। तो तारे गर्म हो रही हैं, उस वजह से ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। भाई पावर, ताकत क्या होती है? वी आई, है ना। क्या होती है? वी आई। अच्छा, हम क्या ऐसे नहीं कर सकते सेम ही पावर हम आई को घटा के वी को बढ़ा के भेजें? आई को घटा के वी को बढ़ा के भेजें। हम वी को कम करके आई को ज्यादा करके ना भेजें, क्योंकि ज्यादा करंट अगर किसी तार में भेजेंगे तो वो तारे गरम गरम होंगी और उससे क्या होगा? लॉस होगा, है ना, बहुत बड़ा एनर्जी का लॉस होगा। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, मिसाल के तौर पर 80 करना हो, है क्या करना हो, तो 20 इसको रखें, 4 इसको रखें, 20 इसको रखें, 4 इसको रखें, तो 20 वोल्ट होगी और 4 क्या होगा? करंट होगा। तो इसमें ज्यादा लॉस होगा या 20 इसको रखें और 4 इसको रखें, इसमें ज्यादा लॉस होगा? इसमें ज्यादा लॉस होगा ना, क्योंकि इसको 20 रखेंगे तो करंट ज्यादा होगा। भाई भेजना तो हमें 80 वाट है, इतना पावर भेजना है। तो मान लो कि अगर आप इसको बढ़ा के इसको कम करके भेजो या इसको कम करके इसको बढ़ा के भेजो, बात तो एक ही हुई। पर अगर आप इसको बढ़ाकर इसको कम करके भेजोगे तो लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। फिर हमें चाहिए था एक ट्रांसफार्मर जो क्या करे बेटा? इस करंट को कम करे और वोल्टेज को बढ़ाए। वो यहाँ पर पावर जनरेशन, जहाँ पर पावर जनरेट हो रहा होता है ना, वहां पे लगाया जाता है, जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जहाँ पर पावर जनरेटर होते हैं ना, वहां पर लगाया जाता है। वो क्या करता है बेटा? क्या करता है? करंट को डिक्रीज करता है और
पोटेंशियल को बढ़ाता है। उस ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है? जहां पर पावर जनरेटर होते हैं ना, पावर जनरेशन जहां पर होते हैं, हाउस होते हैं, वहां पर ये लगाया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सही है ना? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैंने यहां से भेजी 10,000 वोल्ट। कितनी बोझी? ठीक है ना, 10,000 वोल्ट भेजा, तो यहां पर मेरे पास 9,500 वोल्ट पहुंचा। मेरे पास कितना पहुंचा? 9,500। ठीक है ना? क्या भेजा मैंने यहाँ पे? कितना पहुंचा बेटा? 9,500 वोल्ट। मतलब सिर्फ 500 के लॉस में हमारे पास पहुंच गया। कितने लॉस में? पावर हमारे पास कितने लॉस में? 500 के लॉस में पहुंच गया। पर बेटा अगर जहां पर लोड लगाया जाता है इस जगह पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को 9,500 वोल्ट पे अगर मैं लगाऊंगा तो वो फुर कर जाएंगी, है ना? 9,500 वोल्ट मेन के साथ 10, है ना? क्या कर पाएंगी? ट्रांसफार्मर से नहीं, सीधे जो आ रहे हैं 11,000 उससे तारे लगा के 10 टीवी में लगाओ, है ना? क्या होगा फिर? तो हमारे पास मतलब जो गलियों में ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं? हाई वोल्टेज को कम करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। इतनी बड़ी वोल्टेज हमारी डिवाइसेस नहीं चला सकती, है ना? वो जल जाएंगे एकदम से। तो एक तो ट्रांसफार्मर लगे हुए थे पावर हाउस में और दूसरे ट्रांसफार्मर लगे हुए थे गलियों में। वो फिर क्या करते हैं बेटा? ये जो 11,000 वोल्ट होगी उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और हमारे घरों में भेजेंगे। सही ना? उस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे लोड वाले इस जगह पे जो गलियों में लगे जाते हैं स्ट्रीट हाउस, स्ट्रीट ट्रांसफार्मर जिनको बोला जाता है, वो क्या होंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेटा ये गलियों में यूज होते हैं, जल जाते हैं, फिर फोड़ी करते हैं। हर घर से 200 रुपए लेते हैं, 1,000 लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्ट्रीट ट्रांसफार्मर भी इनको नाम पहचाना जाता है बेटा, है ना? अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये क्या करता है? वोल्टेज को डिक्रीज करता है बेटा, वोल्टेज को डिक्रीज करता है और ऐसी वोल्टेज कराता है जो यूजफुल होती है हाउस के लिए, यूजफुल वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यूजफुल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये कैसे बनते हैं और वर्क कैसे करते हैं, ये कल सीखेंगे। ठीक है ना? क्लास हो गई है, क्लास हो गई बेटा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं बेटा? दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप अप क्या करता है? वो कहाँ लगे हुए होते हैं? पावर हाउस जो होते हैं जहाँ पावर जनरेशन हो रही होती है ना? वहां पे क्या करते हैं? वो जो लो होता है ना उसको हाई में कन्वर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं ना? क्या करते हैं? पावर को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और एक होते हैं स्ट्रीट ट्रांसफार्मर जो गलियों में लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्टेप डाउन होते हैं, वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। सही ना? ठीक है। सर क्या यहाँ करंट ज्यादा चाहिए? करंट तो यूजफुल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, 220 वोल्ट में करते हैं। करंट जितना होना चाहिए, जो डिवाइसेस चलती हैं उस पर करते हैं। नहीं मतलब कि करंट बढ़ जाएगा ना अपने पास। करंट जितना यूजफुल हो उतने में कन्वर्ट करेंगे, जितना यूजफुल होना चाहिए।